Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. I welcome you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर मुरक्कबात सीरीज़। तो इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर है मरहम, ज़िमात, तिलाई। 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं, एक्सटर्नल यूज़ की दवाएं हैं, तो इनको हम एक साथ ही कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मरहम। मरहम क्या है? ये एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। नीम जामिद जिसको कहते हैं, नीम जामिद मुरक्कब होता है ये, यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच की इसकी कंसिस्टेंसी होती है। और ये किस तरह से बनाया जाता है? किसी तेल या चर्बी में अदविया को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये अदविया का सफ़ूफ़ तैयार कर ले तो फिर किसी तेल में या चर्बी में उस सफ़ूफ़ को मिला दिया जाता है, तो ये मरहम तैयार हो जाता है। मरहम का जो इन्वेंटर हैं उसको बुखरात तस्वुर किया जाता है कि ये बुखरात ने बनाया था, लेकिन ये काफ़ी क़दीम प्रिपरेशन है। ये और ज़्यादा क़दीम ज़माने से मालूम होता है, लेकिन जो किताबों में मेंशन है बुखरात इसके इन्वेंटर बताए गए हैं, तो आप लोग को ये याद रखना है फ़िलहाल। और इसकी जो मुद्दत हयात होती है, शेल्फ़ लाइफ होती है मरहम की, काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इसको चर्बी में अगर तैयार कर रहे हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है फिर। तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन से मरहम आप लोगों के सिलेबस में है। तो पहला आ जाता है मरहम ज़ंगार। मरहम ज़ंगार का जो ख़ास ज़ंगार है और इसका जो मेन एक्शन है ये मुंदमिल क़रो। मुंदमिल क़रो कहते हैं ज़ख़म को भरने वाला, ये ज़ख़म को भरता है। एक्सटर्नली ज़ख़म पे इसको लगाया जाता है, तो जो ज़ख़म होता है उसको ये जल्दी सुखाता है और फिर उसको भर देता है जल्दी। नेक्स्ट है मरहम दाखिलून। मरहम दाखिलून का जुज़े ख़ास होता है, इसमें लुआबात शामिल होते हैं, लुआबी दवाएं शामिल हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो सख्त किस्म के वर्म होते हैं, उन सख्त वर्मों पे इसको लगाया जाता है, तो ये वर्म को तहलील कर देता है, वर्मों को ज़ाइल कर देता है, और इन सख्त वर्म को ये नरम बना के उसको जो उसके अंदर फासिल मवाद हैं उसको बाहर खारिज करा देता है। बरमे रहम में इसको इस्तेमाल कराते हैं। और खनाज़ीर जो कंठ माला होता है, गर्दन पे जो लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं जिसको खनाज़ीर कहा जाता है, उसमें इस मरहम को लगाया जाता है। इसके अलावा जो ताक़ुत असबी, जो असबी छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं जिसको ताक़ुत असबी कहा जाता है, उसमें भी इस मरहम को लगाया जाता है, तो इन गांठों को ये नरम कर देता है। नेक्स्ट है मरहम काफूरी। मरहम काफूरी का जो ख़ास काफूर है, इसका मेन एक्शन है ये मुहल्लिल वरम है। कहीं भी वरम है तो वहाँ इसको लगाएंगे, वरम को ये तहलील कर देगा। और इसका दूसरा एक्शन है ज़ख़म को ये भरता है। इसको हम ज़ख़मों पे भी लगा सकते हैं मरहम काफूरी को, जिसको लगाने से ज़ख़म जल्दी भरता है। और ज़ख़मों पे जो सोजिश होती है उस सोजिश और जलन को भी ये दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, ये ठंडक पैदा करता है, तो अपनी ठंडक से ये ज़ख़म पर होने वाली जलन सोजिश को ये दूर कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों का मरहम है मरहम राल। मरहम राल का जो ख़ास है राल, और ये नाफ़े आतशक में, जो आतशक होता है, सिफिलिस होता है, उसमें उसके जो ज़ख़म होते हैं, क़र्रो होता है, उसमें इसको लगाते हैं, तो ये जो ज़ख़म को भर देता है। मुंदमिल क़र्रो है और ख़राब गोश्त को दूर करता है, जो एक तरह से जो फासिद हो चुका है, जो डेड हो चुके हैं, डेड टिश्यूज़ हैं, उसको ये दूर कर देता है, उसको ये साफ़ कर देता है एक तरह से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इससे कंटिन्यूशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज़िमात। ज़िमात क्या होता है? पेस्ट जिसको कहते हैं। ज़िमात का अगर मतलब देखा जाए तो ज़िमात का मतलब होता है लेप, इंग्लिश में जिसको पेस्ट कहते हैं, और ये ज़ाहिरी तौर पे लगाया जाता है, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सब एक्सटर्नल यूज़ की ही दवा है। ये सेमी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, और इसके जो इन्वेंटर हैं, इसको मिस्री अतिब्बा को ज़िमात का इन्वेंटर कहा जाता है। तो आप लोगों के सिलेबस में जो ज़िमात है पढ़ लेते हैं। तो पहला है ज़िमात जालिनूस। ज़िमात जालिनूस का जो ख़ास है मेन इंग्रेडिएंट है सिब्र ज़र्द गंदा बहरोज़ा। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट में शामिल हैं, सिब्र ज़र्द और गंदा बहरोज़ा। इसका जो मेन एक्शन है ये
ये सख्ती अज़लात है, सख्ती आसाब और नाफ़े मैदे की सख्ती, इन सब में इस्तेमाल होता है। जो अज़लात है, मसल की रिजिडिटी में जब ये लेप लगाया जाता है, लेप लगा के मालिश की जाती है तो मसल की जो सख्ती होती है, अज़लात की सख्ती को दूर करता है। इसी तरह से आसाब की सख्ती को भी दूर करता है और मैदे की सख्ती में भी इसको लेप लगा दिया जाता है ऊपर, तो ये मैदे की सख्ती को भी ये दूर करता है। नेक्स्ट है ज़िमाद मुहल्लिल। ज़िमाद मुहल्लिल जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इसका मेन एक्शन है मुहल्लिल वरम, जो भी वरम है उसको ये तहलील करता है और ये मुसक्किन अलम है, यानी कि दर्द को भी दूर करता है, एनाल्जेसिक है। इसका इस्तेमाल कराते हैं हम अर्थराइटिस यानी वजल मुफासिल में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, मसल पेन में, और ये लोकल इन्फ्लामेशन है कहीं भी तो उस इन्फ्लामेशन को भी ये दूर करता है ज़िमाद मुहल्लिल। इसका जुज़े ख़ास मेन इंग्रेडिएंट हैं इकलीलुल मलिक और बाबूना, ये दोनों इसके जुज़े ख़ास हैं। ये दोनों ही मुहल्लिल औराम प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा तिला। तिला क्या है? तिला एक्सटर्नल ऑर्गन पर लगाकर मालिश किया जाता है। ये भी एक तरह का सेमी लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। तिला और ज़िमाद में फ़र्क ये होता है कि जो तिला होता है वो ज़्यादा रक़ीक़ है, ज़्यादा लिक्विड है। ये ज़िमाद थोड़ा सा गाढ़ा होता है तिला के मुकाबले में। इसमें एक ही तिला आप लोगों के सिलेबस में है, तिला सुर्ख। तिला सुर्ख का मेन इंग्रेडिएंट है जुज़े ख़ास इसका शंगर्फ, और इसका मेन एक्शन नफ़ा ख़ास है कि ये जो ख़ज़ेब होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है मेल का, उसको ताकत फराहम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेक्चर। आप लोगों को उम्मीद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।